गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ। उससे पहले आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 का, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसके 8th लेक्चर की बात करेंगे। 7 लेक्चर हमारे हो चुके थे। हमने पहले 3 लेक्चर में तो बिल्कुल बेसिक सीखा था, पूरे चैप्टर की डिटेल सीखी थी कि क्या क्या है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। जो बच्चा आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है वो पीछे वाले लेक्चर आप ज़रूर सुनना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन करना। जैसे हम लेक्चर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ें। आज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? कंजुगेट। कंजुगेट के साथ हमें एक बात ध्यान रखनी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, 3+4 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें ये फॉर्मेट याद था कि z से क्या डिनोट करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z के ऊपर बार लग जाए तो इस बार लगे हुए को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। क्या बोला जाएगा इसका? कंजुगेट। कंजुगेट में क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। किसका साइन चेंज? इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? 4, और 4 का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? 4 आइटा। ये इसका कंजुगेट है, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और एग्जांपल लूँ मैं, z = 7 और इसके कंजुगेट की बात करूं, आप जवाब दोगे -7 और वो जवाब क्या है बेटा? गलत। क्योंकि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। जो बच्चा ये फर्स्ट लेक्चर सुन रहा होगा उसको नहीं पता होगा इमेजिनरी क्या है, ये क्या है, तो उसने क्या करना पड़ेगा? प्लेलिस्ट में जाकर फिर से फर्स्ट लेक्चर सुनना होगा, तभी आपके वो बात समझ में आएगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कंजुगेट की पहचान हो गई कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पहले क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर? जिसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हो। इसमें पावर कितनी आई है? आइटा क्यूब। हमें पावर कितनी होनी चाहिए हमारे पास बेटा? 1। तो z की अगर मैं बात करूं, आइटा क्यूब को 4 बातें याद रखनी थी। रूट में -1 है आइटा, आइटा स्क्वायर को -1, आइटा क्यूब को माइनस के आइटा और आइटा की पावर 4 को। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 बातों के ऊपर पूरा चैप्टर रोटेट करता रहता है और छोटी छोटी बातें आती हैं और इनका तो यूज होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम बात कंजुगेट की करेंगे, लेकिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट बना ले। आइटा क्यूब है, इसको माइनस के आइटा लिख दिया। अभी मैंने इसका कंजुगेट नहीं लिया है, मैंने क्या किया है? आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस के आइटा पुट की है। ठीक है। अब मैं बात करूं इसके कंजुगेट की। किसकी बात करूं? इसके कंजुगेट की। कंजुगेट में क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसमें हम आइटा को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस के आइटा से। लो जी, हमारा आंसर आ गया है। माइनस माइनस प्लस आइटा +1, ये भी ठीक है और इसको हम 1 प्लस आइटा भी कह सकते हैं। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट। एलिमेंट में एक्सरसाइज है, लेकिन एनसीईआरटी में तो कंजुगेट और मॉडुलस दोनों एक साथ आ जाते हैं। आज हम बस क्या पढ़ेंगे? इसका कंजुगेट। अगर किसी ने पढ़ना ही कि मॉडुलस क्या है तो इसके बेसिक के जो 3 लेक्चर बने हुए वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हो कि हमारे पास मॉडुलस का कंसेप्ट क्या था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। पहले क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहीं से भी आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर बाद में सोल्व करना पड़ेगा या पहले सोल्व कर ले, क्योंकि 5.2 के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। पहले 2 × 3 6, माइनस के 4 आइटा, प्लस के 9 आइटा, माइनस के 6 आइटा स्क्वायर, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे वालों की मल्टीप्लाई 2 × 1 2, प्लस के 2 आइटा स्क्वायर, तो ये 4 आइटा हो गया। देखो 2 × 2 4 आइटा, माइनस आइटा की 1 से माइनस के आइटा,
आयटा की आयटा से करेंगे तो आयटा स्क्वायर इसमें आ जाएगा। 2 आयटा की माइनस आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 आयटा स्क्वायर। क्वेश्चन में ये होता है कभी भी आयटा स्क्वायर आ जाए उसको किससे रिप्लेस करना है, उसकी वैल्यू से, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। जहाँ जहाँ आयटा स्क्वायर है हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा, -1। जहाँ जहाँ आयटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो आगे देखें क्या बनेगा, ये प्लस के 5 आयटा बचा, ये माइनस का 6 है और -1 आएगा तो +6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, आयटा स्क्वायर ये माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 ये 4 हो जाएगा, +3 आयटा। मैंने क्या बोला है, आयटा स्क्वायर की जगह जब मैं माइनस का 1 रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 इस 2 में ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बीमारी है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में नहीं आता है। इस बीमारी का इलाज क्या है, बीमारी का इलाज है रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। ठीक है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 12 की 4 के साथ 48, 12 की 3 के साथ 36 आयटा, 5 की 4 के साथ 20 आयटा, 5 की 3 के साथ -15 आयटा स्क्वायर। नीचे हमेशा ही आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी क्या है, a + b a - b, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर -9 आयटा स्क्वायर। फिर से वही बात आ जाएगी, जहाँ पर आयटा स्क्वायर आया उसको क्या लिखेंगे बेटा, -1। जहाँ जहाँ आयटा स्क्वायर आएगा उसको क्या लिख देंगे, -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करना बेटा आपने ये। अब देखो क्वेश्चन की तस्वीर क्या आई है, 15 माइनस प्लस के 15 और 48 63 हो गया, 36 में से 20 गया, माइनस के 16 आयटा हो गया, डिवाइड बाय 16 और 9 25, इसके साथ भी 25 इसके साथ भी। ये आपके पास हमने पहले इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है। अब क्या बनाएंगे, कंजुगेट। कंजुगेट में आप बच्चों ने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। बस आज एक ये नई बात सीखी है, पीछे ये क्वेश्चन तो यहाँ तक पिछली एक्सरसाइज में भी सोल्व किया था। बस क्या करना है आपने, लास्ट में जाकर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है और उसके ऊपर क्या लग जाता है, एक बार। इस बार का मतलब आपने क्या लेना है, इसका कंजुगेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। 2 + 3 आयटा 1 - आयटा 2 - प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। क्या करना बेटा, प्रूव। आप बच्चों ने ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। बार का मतलब क्या है, कंजुगेट। कंजुगेट ओपन कर दें, 2 + 3 आयटा, इसके ऊपर अलग बार 1 - आयटा। बार का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कीजिए आप, 2 - 3 आयटा और माइनस क्या आयटा, 1 + आयटा। यहाँ से भी आप बच्चे कह दोगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने प्रूव करना था ना, बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको बदले। प्रूव में तो ये होता है कि लेफ्ट और राइट पार्ट आपने क्या बनाने हैं, इक्वल बनाने हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा ये क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। अब देखो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात और लेके आ रहा हूँ। कंजुगेट का मीनिंग समझे, कंजुगेट का मीनिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी, ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। ठीक है, और अगर आप बच्चों ने इस बात को ध्यान नहीं रखा तो बेटा आपको कंजुगेट का कंसेप्ट में गलती कर दोगे। बस याद ही ये रखना है, इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज से कंजुगेट बनता है। इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज से क्या बनता है, कंजुगेट बनता है। आगे देखिए,
और ये 4 बातें सबसे इम्पोर्टेंट जो +1 में हमने सीखी है, ठीक है। कौन सी 4 बातें? रूट में -1 है आइटा, ये तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। रूट में -1 है आइटा, आइटा स्क्वायर को -1 बोलेंगे, आइटा क्यूब को माइनस आइटा बोलेंगे, आइटा की 4 को 1 बोलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पर उससे पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे 3 + 4 आइटा है, ये z है, ये इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4 आइटा। अगर मैं z की कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आइटा, इसका कंजुगेट 3 - 4 आइटा। हमने एक एग्जांपल लेट किया है, ये 3 का स्क्वायर 9, ये आइडेंटिटी होगी ना, a + b a - b, और 16 आइटा स्क्वायर को -1, 9 + 16, 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आया? 25। एक बात आपने ये याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का, और प्रूव दैट में जो पूछा जाए अगर उसमें सारी टर्म रियल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो जो प्रूव दैट में पूछा जाए उसमें सारी टर्म रियल है, क्योंकि इमेजिनरी नहीं है, तो आप बच्चों ये बात ध्यान रखना, उस क्वेश्चन में उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसके कंजुगेट के साथ की गई है, क्योंकि आपके सामने ये तस्वीर आई है, ये कहानी निकल कर आई है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? हमेशा रियल आएगा। तो समझे, जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है, रियल ओनली आंसर है, तो बस मन में एक ही बात बैठा के रखनी है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जो हमारे 5.2 एक्सरसाइज के एलिमेंट के क्वेश्चन हमने 2 या 3 नहीं करवाए थे, वो क्वेश्चन बेटा इस बेसिस के ऊपर आपके होंगे। और जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 करेंगे उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इस लेक्चर के, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेटा 3 लेक्चर सुनने पड़ेंगे कम से कम। 3 या 4 लेक्चर सुनोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, अदरवाइज बेटा आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 5.3, तो आपने साथ के साथ बेटा क्या तैयार करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 लेक्चर या 4 लेक्चर, ठीक है। वहाँ तक के मैं बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि आपने कौन सी वैसे तो आपको सारा लिंक मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से जो चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट ओपन करके आपने 3 लेक्चर सुनने हैं उसके। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा क्वेश्चन था x + आइटा y, a + आइटा b, c + आइटा d प्रूव दैट करना है। रियल पार्ट आए तो हमेशा याद रखेंगे बेटा कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट 3 + आइटा a - आइटा b, c - आइटा d। ये इक्वेशन फर्स्ट समझ लेना, इसको सेकंड। 2 इक्वेशन हो गए। अगर आपके पास 2 इक्वेशन इक्वल है, x y के इक्वल है और z w के इक्वल है, अगर आप ये दोनों इक्वल इसके हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई इसके हमेशा इक्वल ही रहती है, ठीक है। अगर मान लें यहाँ पे 4 4 के इक्वल है और 3 3 के इक्वल ही लेके चलें तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 और 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12। अगर 2 टर्म आपस में इक्वल है, उनकी मल्टीप्लाई करें हम उसके लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। तो x + आइटा y इंटू में x - आइटा y,
बड़ा सा रूट लगा लेते हैं, a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी इंटू में a माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी। अब देखिए क्या होगा, एक आइडेंटिटी फॉर्मेट हुई, a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बेटा a का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। और फिर याद रखना है जब भी आइटा स्क्वायर आए किससे रिप्लेस करना है बेटा, -1 से। तो आइटा स्क्वायर में मैं क्या रख दूं, उसकी वैल्यू -1 रख दें। जहां पर आइटा स्क्वायर आया है -1 रख दें। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्रूव दैट में तो ये नहीं है, रूट नहीं है, रूट को कैसे हटाएं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। और यही हमने क्या बात करनी थी बेटा, प्रूव करना था। यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूव दैट करनी थी। और ये हमने बात क्या कर दी, इसकी प्रूव दैट कर दी। तो 5.2 के 3 या 4 क्वेश्चन बच गए थे, 12 के बाद 13वां 14वां क्वेश्चन था शायद। तो वो क्वेश्चन बेटा आपने इस कंसेप्ट से करने हैं। क्या याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, रियल रिजल्ट है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसके किस पार्ट से करें, कंजुगेट पार्ट के साथ कर देंगे तो एक फॉर्मेट जो आता है वो हमेशा रियल आएगा। ठीक है, तो आप बच्चों का ये लेक्चर क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। आप बच्चे इसको ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका किसी का ये फर्स्ट टाइम लेक्चर था तो बेटा आपने दोबारा से प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत करनी होगी, या फोर्थ से भी आप कर सकते हो, दोनों जगह से ये समझ में आ जाएगा। पहले 3 में हमने सारी बेसिक बात बताई है पूरे चैप्टर के लिए, फिर हमने चैप्टर की क्या की है, शुरुआत की है। और जो बच्चे हमारे पास, अगर आज कोई बच्चा नया ऐड हुआ है तो बेटा अपने साथ वाले जो और भी फ्रेंड है आप उनमें भी इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना, या आपके साथ और भी जो क्लासेज में थे जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको भी बोलो। बेटा गवर्नमेंट ने ये तो कह दिया कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे आपको, प्रमोट कर दिया, कंसेप्ट सीखा ही नहीं, प्रमोट कैसे हो जाओगे, प्रमोट तो कर दे। गवर्नमेंट का क्या जाता है, गवर्नमेंट तो कह देगी प्रमोट कर दिए। अगर बेटा आपको बेसिक ही नहीं आया, अगर आपने नॉन मेडिकल ली है, आर्ट विद मैथ लिया है, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, जो क्लर्क की भर्ती है उसमें मैथ ज़रूरी हो चुका है। कई जगह ऐसी भी पोस्ट आती है, एयरफोर्स में अगर आपने जाना है मैथ वहाँ पे भी क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्या पता आर्मी में आगे आने वाले टाइम में मैथ कंपलसरी ही कर दिया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, जब तक 1 का मैथ नहीं सीखोगे तो +2 का मैथ समझना मुश्किल है। तो हमें 1 का मैथ घर बैठे ही तो समझना है बस, जब आपका शांत मूड हो, जब आपको ये इच्छा हो आज सुनना, हर रोज़ बनानी पड़ेगी इच्छा कि भाई आज मैं इसी टाइम लेक्चर सुनूंगा। लेक्चर चाहे किसी टाइम आपको मिले तो आप उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बना लो, लेक्चर आपको मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर कोई ये सोच रहा नेक्स्ट क्लास में तो होना ही है, क्या फ़ायदा पढ़कर, बेटा आपका नुकसान है। गवर्नमेंट तो कह दी कर दिए +2 में हो गए, 1 का आपको कुछ आता जाता नहीं है, फिर क्या फ़ायदा। अब आपको 1 का सब कुछ मिल तो रहा, बेसिक घर बैठ के पढ़ना ही है आपने, और फ्री में मिल रहा है। घर वाले भी आपको तंग नहीं कर रहे, भाई कोई कहीं आपने बाहर नहीं घूमना, बस घर बैठे ही तो आपने क्या करना है बेटा, सब कुछ तैयार करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका पूरा +1 का कोर्स घर बैठे फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। कोई भी फीस नहीं आपकी, बस आपने सुनना, हमारे साथ जुड़ना है और बच्चों को आगे जोड़ना है। तो आपने जो ये लेक्चर सुना बेटा उसके लिए एक बार और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो चैनल पर पहली बार आया है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथ वालों को भी बोलिए, तो आपका
उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा। आपका तो फ़ायदा ये आपने भलाई कमा ली और मैंने बेटा फ्री में भलाई कमा ली, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपने करके जाना पड़ेगा। तो बस करना ये है, अपने बाकी ग्रुप वालों को इस लेक्चर को क्या करना है, शेयर करना है। ओके बेटा, आप हमारे साथ जुड़े रहना, आपका सिलेबस चलता रहेगा। लॉकडाउन का हमारे सिलेबस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ओके।